महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, अफराते ज़र, ये क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इससे बचाव हम किस तरह से करें कि दुनिया भर में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और जिस तरह ये ऑयल है ये कम हो गया है। हम वो चीज़ें कंज्यूम करेंगे जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनको कट किया जा सकता है। उससे हमारी ज़िंदगी ज़रा भी अफेक्ट नहीं होती, बल्कि बेहतर ही होगी ज़िंदगी। जो आजकल पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट आ रही हैं, ये जो लेज़, ये जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो लिहाजा आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस सूरत हाल से, इस कैफियत से निकलने के लिए बिल्कुल ऐसा कीजिए कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, अफराते ज़र, ये क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि इससे बचाव हम किस तरह से करें। अफराते ज़र जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि जब हुकूमतें ज़्यादा नोट छापती हैं और नोट लोगों के हाथों में चले जाते हैं, चीज़ें उतरी रहती हैं, चीज़ें कम नहीं, ज़्यादा नहीं होती ना, ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, जो हम इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ती, लेकिन नोट बढ़ जाते हैं। जैसे कभी ज़रदारी दौर में कहा जाता है कि हर वक्त नोट छपते रहते थे और उस वक़्त अफराते ज़र था। महंगाई इससे हो जाती है। दूसरा तरीका महंगाई का जो आजकल हो रहा है वो ये हो रहा है कि दुनिया भर में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और जिस तरह ये ऑयल है ये कम हो गया है। और ये क्यों कम हुआ है? ये ऐसे कम हुआ है कि कोरोना था, 2 साल कोरोना की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुई चीज़ों की। उसके बाद यूक्रेन वार हो गई, उसके हवाले से भी बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ। तो दुनिया भर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई, और उसमें टॉप ऑफ द लाइन पेट्रोल डीजल है कि जो कि हमारी हर जगह बिजली पैदा करने से लेके गाड़ियों तक और सब्ज़ी मंडी से चीज़ें आने तक हर जगह डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल है, और वो महंगा हो गया। अदर भी फ्यूल जितना भी है, गैसेज और इस तरह को, ये महंगा हुआ, उसका अफेक्ट हर चीज़ पे पड़ गया, तो महंगाई हो गई। ये महंगाई से हर बंदा अफेक्ट होता है, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो नहीं अफेक्ट होता। लेकिन जो भी सूरत हाल है, इसको कहा यह जा रहा है कि आने वाले ये जो साल है, इस साल तो ये महंगाई और भी ज़्यादा होने का अंदेशा है। तो इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि भाई महंगाई से बचना किस तरह से है। देखिए, महंगाई से बचने के लिए ना हमें कुछ एहतियाती तदाबीरें अख्तियार करनी चाहिए। जैसे कि हम जो भी चीज़ें लेते हैं, एक तो हम होलसेल से चीज़ें लेते हैं, एक हम जाके अपने गली महल्ले की दुकान से चीज़ें लेते हैं। कीमतों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हम वहाँ से चीज़ें लाएं जहाँ से हमें रीज़नेबल चीज़ मिल जाए। अगर हम छोटी दुकानों से बार बार लेंगे तो वो उसके ऊपर उनका एक मार्जिन होता है, 20%, 25%, 10% उनका मार्जिन होता है। तो वो मार्जिन भी ऐड होगा तो महंगाई ज़्यादा महसूस होगी। अगर होलसेल से लेंगे चीज़ें, जाके सब्ज़ी मंडी से लेंगे, जहाँ से वो लेकर के आते हैं, तो आप बीच वाला मार्जिन कट करके आम बंदा महंगाई से बच सकता है। इस तरह हम वो चीज़ें कंज्यूम करेंगे जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा हैं, उनको कट किया जा सकता है। उससे हमारी ज़िंदगी ज़रा भी अफेक्ट नहीं होती, बल्कि बेहतर ही होगी ज़िंदगी। जो आजकल पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट आ रही हैं, ये जो लेज़, ये जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये सिर्फ ज़ुबान का चस्का है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको छोड़ेंगे हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी, तो इससे भी हम महंगाई से बच सकते हैं। फाइनली, महंगाई से बचने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपने पैसे को यानी अपने इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, असासों में कन्वर्ट करें, और उन असासों में जो इनकम जनरेशन असासे हों। जैसे होता है ना कि हमारे घर में अगर एक कमाने वाला है, 6 खाने वाले हैं, तो सारा दबाव उसके ऊपर ही होगा। तो आप 2 कमाने वाले हो गए तो बर्डन शेयर हो जाएगा। आप सोचिए 4 कमाने वाले हो जाएंगे तो उनको महंगाई महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो 4 लोग कमा रहे हैं और वो खुद भी खा रहे हैं, और वो उनके लिए अजाफी है पैसे बाकी, तो महंगाई असर नहीं करेगी। इसी तरह अगर हमारे असासे होंगे ना, जहाँ से हमें रेगुलर इनकम आ रही होगी, तो वो भी एक इसी तरह की इनकम है, पैसिव इनकम है, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, यानी रेंट आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसको महंगाई नहीं महसूस होगी। क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी, जितना पैसा डिवैल्यू होता जाएगा, उतने असासों की कीमतें जम करती जाएंगी।
उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी महंगाई से बचने का तरीका है। महंगाई हर बंदे को अफेक्ट करती है। अब इसके अंदर आप जितना मर्जी रोना रोए, इसका जल्दी इलाज नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में ये एक फिनोमेना है जो कि इस वक्त लोगों को अफेक्ट कर रहा है। तो लिहाजा आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस सूरत हाल से, इस कैफियत से निकलने के लिए बिल्कुल ऐसा कीजिए कि आप महंगाई के लिए अपना बजटिंग कीजिए। अपना बजट जो है उसमें से गैर ज़रूरी अखराजात को कट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है, इस्तेमाल ध्यान से कीजिए। पेट्रोल एक्सपेंसिव है, इस्तेमाल ध्यान से कीजिए। अगर जहाँ 4 चक्कर लगने हैं वहाँ 2 लगाएं और कोशिश करें कि वो ज़्यादा काम एक ही ड्राइव के अंदर ज़्यादा काम हो जाए, ताकि फ्यूल की बचत हो, टाइम की बचत हो। तो जब भी चीज़ें कीमती होती हैं ना, फिर उनका इस्तेमाल हमें और अच्छी तरह सीखना चाहिए, तो इससे हम महंगाई से बच जाएंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।